थैंक यू सो मच ladies and gentlemen. प्लीज। और एक चीज तो फॉर श्योर है, कपिल पाजी मैं बता दूं, आई नो आपका प्यार धर्म पाजी के लिए बड़ा बड़ा स्पेशल रहा है और रहेगा, हम सबका ऐसे रहा है। एंड धर्म सर वुड बी रियली हैप्पी कि हम अपनी फिल्मों को जिस तरह से अब तक प्यार देते आए हैं, अच्छे एंटरटेनमेंट को जिस तरह से प्यार देते आए हैं, आगे भी देते रहे। तो धर्म सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। सेम गोज फॉर विवाह जी और मूवीज, उनको अपनी फिल्मों से बहुत ज्यादा प्यार था, जो लिखती थी जैसे लिखती थी। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, Thank you so much. Okay, and now on behalf of Star Studio 18, Venus Worldwide Entertainment and Abbas, इधर कहीं माइक है, so I'll come to Abira later. Yeah, please. Okay, so hi guys, this is Abira from NDTV. Yeah, we really enjoy the trailer. But before we start talking about the film, we have lots to talk about. There are two things that I want to talk about. One is, of course, Kapil, we have to ask you, Dharmendra was the first person to come on Kapil Sharma's show. And if you can share something about him, it will be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next one. धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे, और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर आई वाज 22, तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए, तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया। लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था, तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है, और प्रोडक्शन हाउस चैनल दे वर ट्राइंग कि किस सेल को बुलाए, और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और मैं धर्मपा जी के साथ एक फ्लाइट में मिला था पहली बार, तो हम लोग टोरंटो जा रहे थे। तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते, तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो, मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे, और फिर उन्होंने जो उनकी टीम में थी नेम पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें। तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खो देने जैसा वो मेरे लिए रहा है। बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड लाइक किंग। सो धर्मपा जी जैसा कोई भी नहीं और ना ही कोई होगा। सो धर्मपा जी के लिए जोरदार तालियां हमसे। हमेशा हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे, और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है। तो आई लव हिम। Oh, sorry, मुझे बोलना था the ever so handsome कपिल शर्मा, ladies and gentlemen. भाई क्यों कर रहे हो, मतलब है अब इसमें इस लुक में 3 नहीं मिलनी थी तो कैसे मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। वो चौथी तो अभी छुपा के रखा ना। अच्छा नहीं, वो 5वीं है जो छुपा के रखी है। सरप्राइज आपको मिलेगा, चलो ज्यादा रिवील नहीं करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा। शुक्रिया। बाजी बातें बड़ी सारी हैं, लेकिन उससे पहले उनको यहाँ बुलाऊंगा जो जहां होते हैं कलेश करवाई देते हैं। आई थिंक ये प्लांट करते हैं सब कुछ। मनजोत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे ज्यादा कलेश ये अगला करवाता, भाई गॉड में लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। मनजोत भाई वेलकम, प्लीज आइए। कलेश किंग, वाह किसने बोला? यू कलेश सिंह। कलेश सिंह, ओ सिंह इज किंग ऑफ कोर्स। आइए, थैंक यू सो वेरी 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 गुड टू सी यू। प्लीज रहिए यहाँ। अब जो लीडिंग लेडीज हैं उनको सबको मैं एक साथ यहाँ पे बुला लेता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर त्रिधा चौधरी, Aisha Khan, Parul Gulati, and Hira Warina. Come on up.
मतलब इतनी सारी गॉर्जसता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत की जाए। प्लीज आइए। गॉर्जसता, यस ऑफ कोर्स। ऐसे बोले ना Welcome, welcome, welcome. Thank you so much for being here. And of course, ladies and gentlemen, the man who's seen all of this, उनके दिमाग की उपज है, उन्होंने लिखा है और उसके बाद उसको बेहतरीन ढंग से इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट किया है हमारे डायरेक्टर साहब अनुकल्प सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। गोस्वामी साहब प्लीज आइए सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड एक छोटा छोटा सर सवाल है आपसे, कपिल भाजी आपसे शुरू करूंगा मैं। आप जी सर प्लीज बताएं, हैप्पीली मैरिड हैं वैसे तो रियल लाइफ में, लेकिन ये सब इतने कूलली और इतने प्यार से कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? चार चार भी पता नहीं, पांच भी। सामने चले जाओ। देखो ये 2 घंटे तक तो ठीक है, भाई नहीं तेरी बहन है वो। तो एक को मैनेज करने में हमारा तेल निकल जाता है। बट हाँ, ये फिल्म जो है लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, और 10 साल पहले हम लोग किस किस को प्यार करूं लेके आए थे। वो भी अंकल भाई की लिखी हुई थी, अब्बास भाई, मस्तान भाई उन्होंने डायरेक्ट की थी और रतन सर ने ही प्रोड्यूस करी थी। और ये फिल्म एक्चुअली लोगों ने बनवाई है हमसे, क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कि यार उसका दूसरा पार्ट, मैंने कहा यार अच्छा दूसरा पार्ट कैसे? तो फिर अंकल भाई को लगा कि यार जब लोग ही इतना बोल रहे थे क्यों नहीं, तो फिर इन्होंने बस हमें कहानी सुनाई एक मजेदार सी, और वो इनकी मेहनत है सबसे ज्यादा, तो क्योंकि कॉमेडी लिखना और फिल्म कॉमेडी लिखना वो आई थिंक बहुत कम लोग हैं, और अंकल भाई उसमें मास्टर हैं, तो थैंक्स टू हिम। वाओ अनुकल्प सर, और किस किस चीज में मास्टर हैं? इतनी कमाल ढंग से आपने यहाँ ऑन स्क्रीन तो सब मैनेज करवा दिया, पर्सनल लाइफ में कितना ऐसे? नहीं नहीं, ये कुछ तो होगा ना सर, इतना एक्सपर्टीज आ रही है। ये मेरे को भी जानना है। कपिल भाई को इतना प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि सभी इतना प्यार करते हैं, तो उसके लिए एक वाइफ कमी पड़ेगी। तो हर एक की वाइफ इनको प्यार करती है। आप किसी की वाइफ से पूछ लो, किसी की वाइफ से पूछ लो, बल्कि मदर से पूछ लो, मदर भी इनको प्यार करती है। हमारे शो में जितने भी आते हैं लेडीज इनको बहुत प्यार करती है। और जब फिल्म लिखने के पीछे भी ये था कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जब शादी होती है तो सब लोगों को बड़ा वो लगता है कि शादी यार अच्छे से निपट जाए, कहीं कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं हो, तो गुदगुदी रहती शादी जब तक नहीं। तो हमने सोचा एक शादी में जब इतना फन है, तो किसी की 4 शादी में कोई इंसान फंसा होगा तो कितनी कॉमेडी होगी। मतलब फिल्म लाइट है, लोग हर इंसान को अच्छी लगेगी, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं शादी में फंसा है, जिसकी मर्जी से हुई वही फंसा हुआ है। तो यहाँ पे बोला था फिल्म सर पिटवाओगे आप किसी को तो यहाँ पे सीधे विपिन सर पे इशारा कर दिया आपने यहाँ पे। मनजोत भाई, दिस वंस फॉर यू, प्लीज टेल अस, यू नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंफ्यूजन, जो कि बड़ा प्यारा कंफ्यूजन है, और आप तो मतलब बच बचा के निकल जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है भाई फिर से फंस गए। इस कलेश के बारे में बताओ। मैं बच के निकल रहा हूँ, मैं बट फंसा के निकल रहा हूँ। मुझे पता था। तो सारे कांड कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी वजह से बाजी फंस रहे, और वो कैसे निकलते हैं, एंड में नहीं निकलते, कौन सी बीवी उनको बख्शती है, कौन सी नहीं बख्शती, ये तो 12 दिसंबर को पता चलेगा। बीवी तो किसी की किसी को नहीं बख्शती सर। बिल्कुल सही हाँ, कहा, आप- ये सुनना चाहता था मैं। बिल्कुल। ओके, सो दिस इज फॉर द लीडिंग लेडी, स्टार्टिंग विद आयशा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यू नो, मुझे बताएं, चारों के लिए एक ही सवाल है। सवाल ये है कि दिस मैन एंड हिज कॉमिक टाइमिंग इज फ्लॉलेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही डज इज ब्रिलियंट। तो कीपिंग अ स्ट्रेट फेस व्हाइल यू आर एक्टिंग विद हिम, हाउ डिफिकल्ट वाज इट, और कैसे कंट्रोल करते थे? आई थिंक वो एक लाइन का कब 4 पैराग्राफ बन जाता था और वो फील नहीं होना कि वो 4 पैराग्राफ बन रहे हैं, इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड कपिल सर इज जस्ट फ्लॉलेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो ऐसी बात बोल देते हैं। बहुत कुछ तो सेंसर की वजह से निकालना पड़ा, वरना वो क्या क्या बोल देते हैं। खुशी में थोड़ा हाँ? त्रिधा, आप बताओ क्या क्या बोल देते हैं, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालो। मुझे लगता है कॉमेडी तो टाइमिंग है, और ऐसे मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेस था। इट्स माय फर्स्ट कॉमेडी गिग। लोगों ने मुझे सीरियस किरदार में देखा है, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर to just enjoy comedy by being a part of this larger than life film. So एक बार हमारे फिल्म के लिए तालियां हो जाएगा। इसको प्यार करूं टू इज अ फुली फैमिली एंटरटेनर, एंड आई थिंक आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन से। आई एम सो लकी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। Lovely. Parul, how was it for you?
It was insane. I'm still pinching myself. Been around for so many years and पहली theatrical film है तो I'm just like woo! It's insane and that too with Kapil Sharma. मतलब मैं सोचती थी कपिल शर्मा के शो पे जाऊंगी उनके साथ पिक्चर कर रहे हैं मतलब सुहागा नहीं हो रहा मुझे सो उनके साथ काम करना एवरी मोमेंट आई वाज जस्ट लाइक कोई तो मुझे पिंच कर दे मुझे बता दे पहले दिन सेट पे मम्मी भी आए थे एंड सॉरी सो फर्स्ट डे इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर फिल्म शूट ओनली जिस दिन हम सब साथ में थे सो आई एम स्टिल मेरे को ये अभी तक रियलाइज हुआ ही नहीं है हिट हुआ ही नहीं है मैं सेट पे ट्रांस में थी मैं सिर्फ माय आईज वर फिल्ड विद स्टार्स कि अरे बड़ी पर्दे पे आऊंगी अब So, पता नहीं था मेरा इतना चार्म है आप कमाल हो ऐसी थोड़ी ना 4 बीवियां मिल गई आपको हाँ सब कोई 4-5 में वो पंच है Hira Varina, welcome, welcome, Yes. welcome. Thank You know, talk to us about this cast and how well did you all get along? Like कुछ चारों में 4 हैं 5 हैं तो कलेश वगैरह थोड़ा वो भी तो नहीं we are fact मतलब Tell about the shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, couple, was it scary for you? And also, if 1 second, Kakar. Yeah. If it was it scary for you, and what are the precautions that you have been taking even in Mumbai? See, Abira, I think right now, you know, of course, किस We को don't प्यार get करें Kapil दूसरी Sharma बात. every No, day. we Just okay, no Yeah. problem, no problem. So, तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ वैंकूवर में और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई और मे भी जो मुझे लगता है आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई तो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए कि वहाँ पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था लेकिन आपके कैफे पे फायरिंग हुई वो न्यूज़ बनी तो अब जो है वहाँ की पुलिस वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता हमारी मुंबई पुलिस जैसा पूरी नहीं है ठीक है जितनी बार गोली चली वहाँ पे उसके बाद हमें और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में क्या बात है क्या सो ऊपर वाला साथ है तो ठीक है हर मान लो जी thank you. काय माहिती हेलो अपिल आपके राइट लेफ्ट में सॉरी आप विद फ्रॉम तो ये सवाल आपसे भी और विकल्प आपसे भी कि मतलब इतने साल क्यों तरसा 10 साल लग गए मतलब अच्छी कहानी ढूंढ आप सच में तरस रहे थे ऑडियंस तरस रहे थे तो क्या रीजन मतलब 10 साल क्यों हम अपने शो में बिजी थे वो सब चल रहा था और फिर मैंने इनसे कपिल भाई से बोला अगर आप हाँ करो तो लिखूं मैं दिमाग में स्टोरी थी चक्कर क्या होता है राइटर बहुत स्टोरीज लेकर के सबके पास है सब लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं पर एक होता है ना कि सही मौके पे सही बात होती है तो वो शायद हम लोग यूएस में एक शो कर रहे थे पूरा लाइव शो था हमारा तब मैंने कपिल भाई से डिस्कस किया कि ये अपना आइडिया इनको आइडिया बहुत अच्छा लगा डेवलप करो अपन करते हैं और था भी अच्छा क्योंकि इसमें ज्यादातर होता है ना कि और हमारा चीटिंग वाला है नहीं कि लड़का 2 लड़कियों के साथ बेईमानी कर रहा वो है नहीं हमने कहानी वो रखी कि यार एक इंसान शादी में फंस गया है लोग एक में फंसते हैं वो 4 में तो उसी में एक नया कुछ आइडिया निकल करके आया और इस बार वो नया आपको स्क्रीन पे दिखेगा तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया बाकी तो करना ही चाह रहे थे अभी कपिल आपसे सवाल था कपिल है अमित अगर हम उसे उल्टा कर लड़कियों के साथ या कोई एक लड़की ऐसा तो ये क्या इंडियन ऑडियंस के मतलब सिचुएशन में डाइजेस्ट होगा मैं बोलूंगी इंडियन ऑडियंस तो क्या प्रियंका चोपड़ा ने किया था एक नहीं हुआ वो नहीं आया पसंद नहीं आज तक काफी चली कौन होगा इसमें सर ये भी पिक्चर है प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी ऐसे इंस्पिरेशन लेने की कोई जरूरत नहीं मुझे चाहिए कपिल आप क्योंकि इनको एक्सपीरियंस लेना है क्रिएटिव मुझे तकलीफ है तो एक मतलब थिंक टैंक नहीं मुझे लगता है कि देखिए आप अपनी अपनी संभाल लो इसी में आपकी भलाई है तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो
नहीं करनी है शादी मत करो, फिर चाहे जो आपको करना है करो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं तो भाई फिर वो धर्म पति और धर्म पत्नी बन के निभाओ आप। सो आई थिंक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं पे भी चले जाते हैं। तो अंकल भाई भी कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2 फिल्म मैंने 8 हीरोइन के साथ काम किया है, तो ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए है। और पहली को जितना प्यार मिला, और आई एम श्योर दूसरी फिल्म को भी। और मैंने जैसे पहले बताया कि लोग हमसे पूछते थे यार वो 4 बीवी वाली फिल्म, अभी हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे भोपाल में, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस के कुछ सज्जन थे, तो वो रोज हमारे साथ शूट पे होते, तो वो हमेशा पूछते सर हम बड़ा इंतजार कर रहे थे 4 बीवी वाली, पता नहीं उनके मन में क्या फैंटेसी चल रही होगी। तो एंजॉय करें, इसको देखें और उसके बाद ज्यादा नहीं सोचें। नहीं घर पे लेके जाए। और कपिल हनी सिंह के साथ का मतलब यार कोलैबोरेशन थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हनी पाजी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा। मैंने उनको कॉल किया जब हमारी रतन सर के साथ, सबके साथ, अब्बास भाई, कल भाई, हम लोग बात कर रहे कि एक ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि कुछ बीट सॉन्ग या ऐसा कुछ जिसमें हम सब लोग आर्टिस्ट हों। तो हनी पाजी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि गिव मी 3 days, मैं आई एम ट्रैवलिंग। तो 3 दिन में उन्होंने कुछ बना के भेजा और पहली ही बार में हम सबको पसंद आया। उन्होंने हमें गिफ्ट किया है सॉन्ग, और 3 दिन में, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने बना के भेजा और हम सबने सुना, और बस बाकी आप सब लोगों ने देखा। बड़ा कमाल, और लव यू हनीपाल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाय कपिल, सगाई के बारे में सानी जी के साथ एक सीन में हमने देखे, उनके बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि उन्हें भी हमने रिसेंटली खोया है। जी, और हमें इस बात का दुख है कि असरानी साहब हमारी फिल्म में हैं और उससे पहले चले गए, रिलीज से पहले। सो अगेन वही है कि उन्होंने दिलों पे राज किया है। हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उनकी फिल्म में सुपर डुपर हिट हुई। अगर मैं शोले की बात करूं, मैंने उनको पहली बार शोले में देखा था, इट वाज 75 की रिलीज थी। तो आई एम 81 बॉर्न, मतलब हमारे जन्म से पहले के वो स्टार्स हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि असरानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और वो चले गए, उस बात का दुख है, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे। मुझे लगता है कलाकार जो है वो जिस्मानी तौर पे तो चले जाते हैं, पर ये हमेशा ही रहते हैं, और हमारे आसपास, हमारी यादों में। हम जब भी कभी उनकी फिल्म देखेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सो मिस करेंगे असरानी साहब को ऑफ कोर्स, और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए। एंड कपिल, ऑफ कोर्स जिस तरह का प्यार आपको मिलता है ऑडियंसेस के साथ एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स आपके शोज तो चलते हैं, बट व्हेन थिएटर की रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस का डर है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपको? मैम मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं तो पहले किसी चीज को प्यार करूं कि मुझे नहीं पता था बॉक्स ऑफिस क्या होता है। या हम लोग बचपन में भी जब फिल्में देखते थे तो हमें नहीं पता होता था कि, जैसे हम धर्म पाजी की बात कर रहे थे, तो धर्म पाजी के बेटे सन्नी पाजी जब लॉन्च हुए या बॉबी पाजी लॉन्च हुए, हम लोगों का एक धर्म था कि हमें इनकी फिल्म देखने जानी है। तो ये अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पहले दिन ऐसी ओपनिंग लगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने काम को दिल से करो, एंजॉय काम करो, नहीं है तो यहाँ और फिर अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो वही एनर्जी जो है ट्रांसलेट होती है, और लोग भी एंजॉय करेंगे। सो मैंने ज्यादा फिल्में की भी नहीं है मैम, एक्चुअली 3-4 ही फिल्में करी हैं। तो उसमें से जो इससे पहली आई थी वो नंदिता मैम के साथ करी थी, वो बड़ी सीरियस फिल्म थी। सो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ओटीटी पे। वो थिएट्रिकल के लिए थी भी नहीं पहले। सो हाँ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ मैम कि, मुझे लगता है कि अपना जो काम मिला है वो मैं शिद्दत से करूँ, और मेरे डायरेक्टर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर पाऊँ। बाकी लोगों के हाथ में, और आई थिंक हंसना हर कोई चाहता है। सो आई एम श्योर ये फिल्म को लोग पसंद करेंगे। And आप चारों से पूछना चाहूंगी अच्छा साथ में सीक्रेट तो मेरी असली वाली बता सकती है, इनको अभी मैं क्या मैं बता सकती हूँ। नहीं मैं बताऊंगी मैं बताऊंगी। हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज तो कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रोमांस ओहो। यू लाइक माय रोमांस? मैं बताऊंगी हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग मेरा करीना का, तो पहले दिन का शूट था, इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या। और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, ये वो जैसे ही कट होता था मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ियों में बैठे हुए सब लोग, अगर कोई हमें वैसा बैठे हुए देख ले तो वो बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा ये वही कपल है जो। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल करीना।
ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि, है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है. सो ऑल थैंक्स टू माय को स्टार्स, मेरे डायरेक्टर साहब. Varun, if you'd like to add something to that. एज ही सेड कि सीक्रेट तो इनकी रियल वाली को ही पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इनके सीक्रेट्स पता लगे, बट वर्किंग विद हिम इज देयर इज नो सीक्रेट दैट ही इज द बेस्ट इन कॉमेडी एंड वी ऑल गॉट टू वर्क विद हिम. हेलो सर, मेरा सवाल अब्बास मस्तान सर से है. सर है कि इस बार आपने ये कमान अपने हाथ से छोड़ के उनको दी, आप नहीं कर रहे डायरेक्ट. जब अनुपम जी आए तो ऑलरेडी उनके पास कहानी थी और वो जो यूएस टूर पे गए थे तो किसी न किसी को हमने तो 22-23 फिल्में डायरेक्ट की है. तो एक अनुपल की ख्वाहिश थी कि इसकी जो सीक्वल है वो करे. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी तरीके से इस फिल्म में इन्वॉल्व तो है ही एज ए प्रोड्यूसर जो इसके साथ एसोसिएशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये हमारा नज़दीक, हमारे जितने करीब बोलो उतना है. हमको तो बहुत खुशी हुई जब उसको एक जरा भी हिचकिचाहट नहीं की. हमने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है, किसी की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं और किसी को ब्रेक मिल रहा है. और ये बात अपनी जाके विटनेस में की, रतन जी से, गणेश जी से की. उन्होंने भी उनको हम लोग कहानी सुनते हैं और शुरू हो जाते. Hello everyone. Shilpa here from Maya. हम दोनों साथ में आ गए तो उनके साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हमने इतना काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे. तो इस तरह से मतलब हम लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसे कि कुछ हमको वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं. मजा आया. कपिल, मेरा सवाल आपसे दूसरा, और शो हो ऑडियंस ने आपको हमेशा पसंद किया है, लेकिन जो गाने में भी स्वैग जो अंदाज देखने को मिल रहा है, डांसिंग अंदाज देखने को मिल रहा है, वो भी ऑब्वियसली वो साइड भी ऑडियंस आपकी पसंद करती है. तो पूरा उनके साथ शूट करना, पूरा कास्ट के साथ, वो कैसा रहा, वो जानना चाहूंगी. बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने मेरे डांस वांस में मेरा हाथ, आप सब जानते हैं मैं कितना मास्टर आदमी हूँ. तो मेरे को डांस वांस से बड़ा डर लगता है, पर हमारी तीनों लड़कियां ने गाने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरे को कौन देखेगा. इतना अच्छा था कि मैं भी बीच में निकल गया. कहते ना कि कोई रेस्टोरेंट चल जाता है जब, तो बीच में 1-2 खराब सब्जियां भी निकल जाती हैं. तो डांस में मैंने कहा चलो किसी तरीके करते हैं, लेकिन म्यूजिक इतना अच्छा बना हनी पाजी ने, और इतना अच्छा गाया है जोश बराड़ ने. मिहिर ने उसको डायरेक्ट किया था, और जो कोरियोग्राफर थे रंजीत जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया. तो हो गया था. हाँ, गर्मी बड़ी थी जब हमने शूट किया. दुबई में हम लोग शूट कर रहे थे. एक सीक्वेंस तो उसका रात को 11 बजे का कॉल टाइम था, रात को 11 बजे. उसके बावजूद मतलब इतना गर्मी था कि पर मजा आया करके, क्योंकि नई नई चीजें करते रहते हो, आपकी लाइफ में चार्म बना रहता है. तो सेम चीजें करके आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस बोरिंग भी हो जाता है. मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच. मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है पाजी को देख के, है ना. We take 2 more questions, ladies and gentlemen. पूछो जिस पूछ. मंजोत आपके सामने अरे बस हो गया है. कि आप लगातार कॉमेडी फिल्म में आ रहे हैं, तो मतलब इधर क्या अलग था आपके लिए? मैं या फिर आपके लिए मिली वही नहीं है नहीं, बट ऑब्वियसली यार मैं अपने लिए ये चीज बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है, और मे बी वो फॉलो करता है. तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि, और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूं जिस पे लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे. और कपिल पाजी, आपने कहा कि बास मस्तान से भी है
तो क्या मतलब बाजीगर का अलग बहुत ही अलग है। तैयार हूं तो करना चाहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ। लोग फिर क्या सोचेंगे कि कॉमेडी बाजीगर बनाएगी। बाजीगर ही होगा, लेकिन हंसते 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 कैसे सबको बराबर ठीक कर देते हैं। हाँ, आप लोग ने कहा तो चलो हो गया, थैंक यू। दिशा from India. बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब ने काम किया है, दे आर एक्सपीरियंस्ड। यू आर अ सॉर्ट ऑफ न्यूबी, तो क्या किसी ने तंग किया या एवरीवन वाज वेरी नाइस? उन्होंने दोस्त जमाई है, क्या बात कर रहे हो आप? इस सेट पे आती हैं, इनको देखो आप आगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं क्या मतलब मंजुल, मैं जानना चाहूंगी क्या किया? मजाक कर, मैं ह्यूमर के लिए बोला है, मेरे पे मत चढ़ो आप। अरे भाई आपको नहीं चलेंगे। प्लीज आयशा। हाय, वी वर टुगेदर यस्टरडे, हमने एक इंटरव्यू किया है। मुझे भी है। मैं इसे इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे भी यही बात कह रही थी कि स्पेशली जब साथ में जो मेरे को एक्टर्स हैं, कपिल सर हैं एंड पारुल है, त्रिधा है, वरीना के साथ मैं काफ़ी काम नहीं कर पाई, हमने ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किया है। स्पेशली वही होता है ना, जो आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि जब फीमेल को स्टार्स होती हैं तो लड़ाइयाँ हो सकती है या शेड्स थ्रो कर रहे हैं, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड पारुल, त्रिधा बोथ पर्सनली हैव बिकम सच क्लोज पार्ट ऑफ माय लाइफ। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। त्रिधा घर पे ईद पे भी आई थी ना। एवरीवन, आई वुड से द होल कास्ट एंड क्रू, आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन। सुप्रिया मैम, स्मिता मैम, विपिन सर, सुशांत सर, अखिलेंद्र सर, जेमी, एवरीवन, ऑल ऑफ देम, ऑल माय फ्रेंड्स। एंड बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक सेकंड की भी ऐसा फील नहीं करा है कि मैं नहीं हूँ। और मंजोत सच कह रहा था। बेटा that you know co-actors इतने अच्छे से सब रहते हैं। आयशा ने कहा कि आप घर भी गए थे। जब आप काम करते हैं विद द को-एक्टर्स, वो फ्रेंडशिप इसमें तब्दील होती है? इज इट क्या वो सेट तक सीमित रहती है या उसके बाद भी you take some sort of things with you? अगर मैं इनके करीब नहीं होती तो मैं घर पे नहीं बुलाती राइट ईद पे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम सबका एक्सपीरियंस काफी मजेदार हुआ क्योंकि आउटडोर शूट में ना सेट तक बस मस्ती खत्म नहीं होती है, उसके बाद इट कैरीज ऑन एंड यू कीप ऑन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू एंड you take a lot of memories, learning everything back home. And one thing I would like to add is comedy scene, it's all about every actor joining together to form a scene. किसी का एक का नहीं होता है. So you know it also shows on screen that we all had a fantastic time shooting, and जो कि आपको दिखेगा कि चारों बीवियां भले ही एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं but I think we just managed fine. Yeah. Thank you. Hi, I'm नरेंद्र वटानी। मंजोत पाजी, आपने लिप बाम लगाई है अभी, इसका क्या राज है? मतलब आप भी चाहते हो चार बीवियां आपकी भी हो, तब ये टेक केयर करा जा रहा है। बोले आप डिहाइड्रेशन से लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना, ओह तो और लड़कियों को ड्राई लिप्स पसंद नहीं है। मैं वही सॉरी। कपिल पाजी आपके लिए सर, क्या आपको लगता है कि ऐसा टाइपकास्ट करा जा रहा है? क्योंकि कॉमेडी आप कितना कर चुके, आप हंसाते हो पूरे देश को, दुनिया को, तो आप करना चाहते हो, बट आपको उसमें भी टाइपकास्ट कर जाता है, नहीं यार ये तो कॉमेडी सही है। जैसे अभी भी बात चल रही थी, तो हर एक चीज को कॉमेडी के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है। आपका दिल क्या कहता है कि आप अलग कैरेक्टर्स करना चाहते हो और किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहते हो? सर ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है दिमाग में कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो मैं टीवी शो करूँ या ओटीटी पे भी कर रहा हूँ, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी पर्सनली बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है, जब कोई चीज अच्छी लगे, जैसे नंदिता मैम के साथ मैंने फिल्म की तो वो कॉमेडी नहीं थी, तो उन्होंने भी मुझे एज ए कॉमेडियन नहीं देखा, उसमें उन्होंने एक डिलीवरी बॉय का किरदार करवाया मुझसे, और जैसा उन्होंने कहा मैंने किया। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये होता है कि किसी भी आर्टिस्ट को या एक्टर को कि हाँ यार कुछ और मजेदार और अलग सा जो पहले कभी किया ना हो, वो एक भूख तो रहती है और वो रहनी भी चाहिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किरदार सोचा है। हाँ, हम लोग स्क्रिप्ट, जैसे मैं अभी इनकल भाई, क्योंकि हम लोग, मैं जब से मुंबई आया हूँ, हम लोग ऑलमोस्ट उसी समय से साथ हैं, मेरे शो के भी डायरेक्टर है ये, तो हमारी आपस में दोस्ती ज्यादा है, भाईचारा, मेरे बड़े भाई हैं, तो हम लोग
इतना वक्त साथ में बिताते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बट हाँ मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं लोगों को हंसाऊं। लेकिन कुछ अगर अलग आता है तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल बड़ा कमर्शियल सिनेमा सोचा है करने के लिए। मैं देखो, मुझे वही जैसे कि हर अलग अलग जॉनर की फिल्म है, जैसे एनिमल आप सबने देखा है, या धुरंधर भी आ रही है, उनको भी हमारी बड़ी बेस्ट विशेस है। बट हाँ ये अलग है उससे, और लोग हर तरह का सिनेमा देखते हैं सर। और अपना देश इतना बड़ा है, यहाँ पे तो बाहर के लोग आके रिलीज करते हैं, कितनी भाषाओं की फिल्में, इंग्लिश फिल्में यहाँ पे चलती हैं, सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। तो आई थिंक हर तरीके की ऑडियंस है। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, ये ऐसी चीज है कि सबको पसंद आती है, कि हंसना हर कोई चाहता है। और फिर जब 400-500 लोग साथ में एक फिल्म देखते हैं और हंस के जाते हैं, तो बाहर जाके आपको गाली कोई नहीं देता कि ये क्या बना, तो कम से कम हंस के गए लोग, तो अच्छा लगता है। और सर एक Thank you so much, एक बार बुढ़ानी बोल दो साहब, आपका पंजाब आधा भी घंटा आ गए, पूरा हो गया। बहुत सारे एक बार बोलते हो सर पंजाब भी आ गए हुए। गति भी आए हैं साथ में। सब आए हैं। हम यहाँ सर्व धर्म संपन्न, सर्व गुण संपन्न बोल रहे हैं, तुम अलग दुकान चला रहे हो। Give it up for कपिल पाजी one more time, ladies and gentlemen. लेकिन एक बड़ी important चीज है, डायरेक्टर साहब, you know, हर चीज की बात हो गई, आपकी विजन क्या देखा था और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बताएं। आखिरी शब्द मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, किस किस को प्यार करूं 2 के बारे में। सर वही मैं शुरू में भी बोली बात की, जो शादी को लेकर के हमारे पास जो चीजें होती है, तो हमने सोचा था कि बस किसी तरह एक अच्छी फिल्म बने, पूरी फैमिली के साथ देख सकें आज के टाइम पे। और जैसे जब हमने सेंसर कोई फिल्म दिखाई, तो उन्होंने कुछ एक भी जरा भी कट नहीं था कोई भी, और उनको इतनी अच्छी फिल्म लगी। और उन्होंने बोला कि फिल्म, मतलब मैंने तो पूछ भी लिया था कि सर आपको अच्छी लगी, उन्होंने हंस करके मुझे बोला, तो ना पूछते नहीं जनरली कि आप जब जाते हो, तो बस वही फिल्म है सर, सबको पसंद आएगी, पूरी फैमिली के साथ देख पाएंगे लोग। रिस्पॉन्स यहाँ पे भी यही वाला मिला था, तो एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एज आई सेड, इंडस्ट्री के कुछ स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे यहाँ, जिनको जितनी बार बड़े पर्दे पे देखते हैं, यू नो, दिल खुश हो जाता है। अखिलेंद्र मिश्रा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सबसे अगेन वेरी फेवरेट सुशांत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड विपिन शर्मा जी हमारे साथ, गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। And she's my favorite, ladies and gentlemen. कई साल से उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, we love her. स्मिता जयकर जी, please, मन पे आइए। विपिन सर, please, we want you on the stage, of course. आरव जैन, अरे वाह, बड़ा बहुत कमाल कर दिया इन्होंने इसमें। आरव के लिए तालियां। ऑल्सो डॉक्टर दीपक नाम जोशी साहब, प्लीज मंच पे आइए वापस से। एंड मासूम नाम जोशी जी, प्लीज आप भी आइए। Not to forget Dr. Yogesh Lakhani, ladies and gentlemen, Bright Outdoor Media Limited से, of course, and हमारी associate producer संचिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। लगी पड़ी संचिता जी, she put in a lot of hard work. अभी आखिरी पल तक, you know, बाहर भी she was all into it. Give it up for संचिता जी, जोरदार तालियां। चलो, बहुत ज्यादा है, हमारा फुटेज नहीं बन रहा। संचिता मैम हमारी मूवी की मेन हीरोइन, असली हीरोइन है। So much of hard work she's put in. I can't even, मतलब, and also thank you. I would like to thank Ajay for all the efforts that you have done. Ajay! Varun, Parag, Rohan, everybody. Thank you so much. Without you guys, this event would have not gone. Thank you. Also, I would like to add one little thing. ये जो platform है, Kapil sir has worked very, very hard all these years. So, by all means, this is his platform that we as actors are sharing today. So, thank you so much. And Parul, welcome to the movies. okay, so yeah, we'll have this quick picture with the entire team, ladies and gentlemen. आइए। डंडा छीनो उसका। अरे गोप्रो, आजा इधर देता हूँ गोप्रो। We good? Thank you, Dr. Lakhani. Thank you so much. I wanted to add a little something before we
I had promised my teacher who taught me acting that whenever I get the chance, whenever I do my first film, this is something most of the times we forget. I would love to thank the direction department, our DOP Ravi ji, costume, and every crew member, because I feel एक फिल्म जितना कास्ट से बनती है उससे कई ज्यादा क्रू की वजह से बनती है. So to my hair team, to my makeup team, to everybody involved in the film, thank you so much. Thank you, Aisha, for that. Thank you, Dr. Lakhani. Thank you so much. Thank you, Dr. Nam Joshi ji. बहुत shukriya. Thank you, ma'am. Thank you for being here. I'd request the cast to stay back and we'll do a quick here with us. सिद्धेश तू ए भाई सिद्धेश बैठ जा सिद्धेश ए भाई अरे सिद्धेश आके मारूंगा आयशा यहाँ पर अरे बाप रे बाप कहाँ पर खड़ा भी नहीं होता होगा अभी खड़ा होता है क्या आइए सर. First, congratulations to the entire family, जो कि एक बहुत ही important pillar के रूप